Hey, what's up, guys? Hope you guys are doing good. Welcome to back to my channel. आज हम करेंगे triangle and this is the first lecture of the triangle. So without wasting any time, let's start. So what is triangle? Triangle is just a polygon, closed shape which has three sides and three angles. Okay. So here it is a triangle. You can see there are three sides. This sides, and this sides. Okay. Three vertices. I am naming it like A, B, and C. And तीनों वर्टिसेस के बदौलत तीनों एंगल मिल रहा है यहाँ पे ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल। तो ट्रायंगल में कितने सारे एंगल होते हैं? तीन। कितने सारे साइड होते हैं? तीन। और कितने सारे वर्टिस होते हैं? तीन। ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा क्या होता है? 180 होता है। दिस इज ट्रिवियल। ठीक। अब ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? तो अगर साइड्स के ऊपर डिपेंड करे तो ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। एक है इक्वेटर ट्रायंगल, एक है आइसोस्केल ट्रायंगल, एक है स्केलेन ट्रायंगल। इक्वेटर ट्रायंगल का मतलब होता है यानी कि थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी कि तीनों साइड जो है ये तीनों अगर इक्वल हुआ तो ये हो जाएगा इक्वेटर ट्रायंगल। ठीक है। अब बारी आती है आइसोस्केल। आइसोस्केल का मतलब टू साइड्स, कोई भी टू साइड्स अगर इक्वल हुआ तो उसे हम कह देंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है। एंड स्केलेन ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड ही तीनों डिफरेंट हो गए, यानी कि नो साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। ठीक है। तो तीन तरीके का ट्रायंगल होता है साइड के हिसाब से, एक है इक्वेटोरियल, एक है आइसोस्केल, एक है स्केलर। नेक्स्ट, और एंगल के हिसाब से तीन तरीके का ट्रायंगल होता है। एक है राइट एंगल ट्रायंगल, एक है एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल, एक है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का ट्रायंगल का मतलब है एक एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी कि वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। ओके। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है कि तीनों एंगल जो है वो तीनों ही एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 से कम। सो थ्री एंगल्स आर लेस देन 90, या फिर एक्यूट भी बोल सकते हो। और एक है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल अगर 90 से ज्यादा होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इस वाले एंगल को आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है ना, तो इस ट्रायंगल का हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। अगर एक एंगल 90 से ज्यादा हो गया, यानी कि बाकी बचे दो, तो उन दोनों का सम हमेशा 90 से कम होगा। अगर दोनों का सम 90 से कम हुआ तो इसका मतलब दोनों एंगल हमेशा ही 90 से ही कम होगा, क्योंकि अगर दो एंगल ऑब्ट्यूस है और उनके बीच का सम 90 से कम है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ऑब्ट्यूस एंगल में हमेशा एक ही एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है। सिमिलरली 90 डिग्री एंगल में हमेशा एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो बाकी जो दोनों एंगल बच गया, इन दोनों का हमेशा क्या होता है? 180 माइनस दिस एंगल 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। सो बाकी जो दोनों एंगल है, इन दोनों का हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो करते हैं। तो उस कुछ प्रॉब्लम्स करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। देख देखो, समझना, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ठीक है। तो तीनों एंगल का सम मैंने अभी बोला कि 180 होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी दो एंगल हमें पता चल गया तो तीसरा एंगल हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उन दोनों को सम करके 180 से अगर डिफरेंस किया तो तीसरा वाला एंगल जो है पता चल जाएगा। ठीक है। मेरा मतलब ये है, अगर मान लो कि ये मेरे पास 50 डिग्री है, कि ये मेरा एंगल 60 डिग्री है, तो इस वाला एंगल क्या होगा? देखो, तो हमें पता चल गया कि तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है। तो एंगल बी होगा 180 से बाकी बचे दो, उन दोनों का सम अगर माइनस कर दे, है ना। ठीक है। क्योंकि तुम्हें ए पता है, यहाँ पे सी पता है, तो बी नहीं पता, तो ए और सी को जोड़कर यहाँ पे घटा लो, यानी कि 180 माइनस 110, यानी कि 70। तो एंगल बी जो है वो क्या है? 70 डिग्री। ठीक है।
तो इसी के हिसाब से अगर ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। उसमें से एंगल बी खुद 90 है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा क्या होता है, 180 माइनस 90 भी होता है, ठीक है, यानी कि 90। ओके, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझ लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्वेटर ट्रायंगल, यानी कि तीनों साइड इक्वल। तो ध्यान में रखना, तीनों एंगल भी हमेशा इक्वल होता है इक्वेटर ट्रायंगल में, ठीक है। अगर ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल है, यानी कि ए, ये मेरे पास बी और ये मेरे पास सी, ठीक है। तो एंगल ए जो है, एंगल बी जो है और एंगल सी जो है, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो इन तीनों का सम अगर 180 हुआ और तीनों अगर इक्वल होता है, तो यानी कि अगर समझ लो मैं बी को भी ए लिखूं और सी को भी ए लिखूं, तो यहाँ पे 3 एंगल ए आ रहा है, 180 हुआ, तो एंगल ए हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि इक्वेटर ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना वैल्यू का होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, कि ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। आइसोस्केल में दो साइड इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल है ये दोनों भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर ए बी एंड ए सी हुआ तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो इससे एक और कंक्लूजन ये आता है कि अगर मेरे पास एक ऐसा आइसोस्केल है जो राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि जो इक्वल साइड होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल हुआ है ना, ठीक है। तो ए बी एंड सी, तो बी खुद मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ए बी एंड बी सी बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि जो दोनों साइड बराबर होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, देख। तो एंगल ए और एंगल सी अगर इक्वल होता है और एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का समेशन 90 डिग्री होता है। क्यों 90 डिग्री होता है, क्योंकि टोटल से यहाँ पे भी घटा दिया है ना, देखो यहाँ पे टोटल एंगल 180 है, उसमें से मैंने एंगल बी को घटा लिया, एंगल बी तो मेरा 90 डिग्री है, तो 180 से 90 मतलब 90 डिग्री। तो ए एंड सी जो एंगल है, ये इन दोनों एंगल का सम कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, और इन दोनों सम इक्वल है, यानी कि हम यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकते हैं, यानी कि दो एंगल है, तो हर एक एंगल कितना होगा, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो एंगल सी और एंगल बी ये दोनों कितने का है, 45 डिग्री का है, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा, ये वाला भी 45 डिग्री होगा। समझ आया। अब प्रॉब्लम करते हैं, चलो। बोल रहा है कि इन द फिगर गिवन अलोंग साइड ए बी पैरेलल सीडी, यानी कि ये ए बी जो है ये सीडी से पैरेलल है, ठीक है। ई एफ एंड बी सी पैरेलल, ओके, ये ई एफ है और ये बी सी है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो बी ए सी 60 डिग्री है, यहाँ पे दिया गया है, एंड डी एच है 50 डिग्री है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वाला क्या होगा, ओके। तो जी सी एच एंड ए एच जी, जी सी एच का मतलब ये वाला साइड जी सी एच, एंड ए एच जी का मतलब ए जी एच, यानी कि ये वाला साइड क्या होगा, है ना। देखो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ठीक है, यानी कि ये वाला भी 50 होगा। मैंने लाइन एंगल में पढ़ाया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और अगर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा, देख लो जाके। तो एंगल सी एच जी जो है वो 50 डिग्री हुआ, क्यों, क्योंकि सी एच जी जो है और डी एच एफ जो है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसी वजह से ये 50 हुआ, ठीक है। देख, अब
ये दोनों पैरेलल साइड है, ये वाला भी 60 डिग्री है। तो अगर इस वाला साइड और इस वाला साइड पैरेलल है और एसी अगर ट्रांसवर्सल हुआ तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी ऑल्टरनेट एंगल होगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि ए बी अगर सी डी के साथ पैरेलल है एंड ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो एंगल बी ए सी और एंगल जी एंगल ए सी डी, ये दोनों क्या हुआ? ऑल्टरनेट एंगल हुआ ना। देख सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल से भी मैं पढ़ाया था लाइन एंगल चैप्टर में। तो ये भी क्या होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ए सी डी जो है वो 60 डिग्री है। तो एंगल ए सी डी तो मेरा जीसीएच है ना ये। सो एंगल जीसीएच मेरा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये जीसीएच एक ट्रायंगल है खुद, जिसका हमने दो दो साइड निकाल लिया, दो दो एंगल निकाल दिया। एक है 50, दूसरा है 60। देखो, सो एंगल जी सी एच ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या हुआ? हमने दो एंगल निकाल लिया। यानी कि सी जी एच प्लस सी जी एच का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सी जी एच है, ये वाला एंगल जी सी एच है, और ये वाला एंगल जी एच सी है ना, या फिर सी एच। इन तीनों का एंगल का सम क्या है? 180 है। इसमें से हमें ये वाला मालूम है। ठीक है, ये वाला भी मालूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो सी जी एच प्लस ये वाला क्या है? 60 है और ये 50 है। तो इन दोनों का सम क्या है? 110। सो एंगल सी जी एच क्या हुआ? 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या है? 70 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इस वाला साइड में बचा है। ठीक है, तो देखो ए सी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ए सी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसमें से हमें ये वाला पता चल गया तो बाकी का पता चल जाएगा। यानी कि एस ए सी इज स्ट्रेट लाइन, सो एजीसी क्या होगा? एंगल एजीसी या फिर एजी एच। एंगल एजी एच है 180 माइनस 70, यानी कि 100। ठीक है, मतलब देखो, ये जो टोटल एंगल है ये 180 है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है ना। तो उसमें से हमें ये वाला पता चल गया कि ये वाला पार्ट जो है वो मेरा 70 का है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट मेरा 180 माइनस 70 होगा, यानी कि 110। ठीक है, देखो, सो मेरे पास आंसर है, ये वाला होगा 110 और ये वाला होगा 60, है ना। हाँ, ठीक है, देखो, ओके। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख लेता हूँ। मेरा आंसर है कि एंगल जी सी एच जो है वो 60 है और एंगल ए जी एच जो है वो 110। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमें एक्स को पता करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, देखो, ध्यान से देखना, ये वाला टोटल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो
इसमें से अगर इस वाले पार्ट को होता है 120, तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल ए सी बी जो है वो मेरा 60 डिग्री है। ठीक है, कैसे निकाला, क्योंकि एंगल ए सी बी जो है वो मेरा 180 माइनस 120 हुआ ना। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी टोटल जो एंगल है वो 180 हुआ, तो उसमें से ये वाला पार्ट 110 है, तो इस वाले पार्ट क्या होगा, 180 माइनस 110, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, 70 डिग्री है ना। तो एंगल सी ए बी जो है वो मेरा 180 माइनस 170। तो एक ट्रायंगल का इस वाला साइड 70 डिग्री है, ये वाला साइड 60 डिग्री है, तो ये वाला साइड क्या होगा, तो एक जो है वो मेरा 180 टोटल एंगल है, तीनों का सम होता है, तीनों तीनों इंटरनल एंगल का सम होता है 180। तो उसमें से दोनों एंगल हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 70 प्लस 60 को हमें माइनस करना पड़ेगा 180 से, यानी कि 50। तो ये मेरा 50 डिग्री समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट। ओके ओके, वेरी, देखो समझो कि ये मेरे पास एक टोटल ट्रायंगल है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, और कोई भी ट्रायंगल को कंसीडर भी मत करो। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में अच्छी तरह से देखो, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, यानी कि 90। तो ये वाला एंगल क्या होगा, मैंने अभी भी बताया कि इन दोनों का सम, देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल का सम क्या होता है, 90 होता है ना। यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, क्यों, देखो एक और बात दिखा देता हूँ, टोटल एंगल से एंगल सी को घटा देंगे, यानी कि टोटल एंगल से 90 डिग्री घटा देंगे, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए इसमें से 40 है, यानी कि एंगल बी होगा 90 माइनस 40 डिग्री, तो 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हुआ, 50 डिग्री हुआ। ठीक है, गॉट इट। अब देखो, अब तुम ये वाला एंगल कंसीडर करो, अच्छी तरह से देखना। हाँ, ये टोटल एंगल कंसीडर, ठीक है, इस वाले एंगल को अच्छी तरह से कंसीडर करो, यानी कि एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को अच्छी तरह से कंसीडर करो, ट्रायंगल बी ई बी। इस ट्रायंगल में तीन एंगल है, एंगल ई, एंगल बी और एंगल बी। बी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल ई जो कि हमें दिया 100 डिग्री, एंगल बी जो कि हमने निकाला 50 डिग्री यहाँ पे, और एंगल डी, इन तीनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ट्रायंगल का थ्री इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसमें से डी को हमें निकालना पड़ेगा, तो एंगल डी होगा 180 माइनस ई का वैल्यू क्या होता है, ई यहाँ पे आएगा 100, और यहाँ पे होगा बी का वैल्यू 50। सो 100 से 150 कैंसिल होकर 30 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। समझ में आया, चलो नेक्स्ट। ओके, ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखो यहाँ पे हमें एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो। तो इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, देखो इस ट्रायंगल में ये वाला 70 है, ये वाला 60 है, तो ये वाला क्या होगा, हाँ, यानी कि ये वाला ट्रायंगल होगा 180 से 75 एंड 65 दोनों को हटा देंगे ना, यानी कि 180 माइनस 140, तो 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब तुम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, तो ये वाला भी 40 होगा ना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ए बी, सबसे पहले कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए बी ई। सो एंगल ए ई बी जो है वो होगा 180 माइनस 75 प्लस 65, जो कि आया मेरे पास 40 डिग्री। नाउ एंगल ए ई बी एंड सी
ई बी, ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल सी ई बी मेरा क्या हुआ, 40 डिग्री हो गया। तो मेरे पास तीन एंगल है, मेरे पास एक और ट्रायंगल है, ई ई सी एंड डी। तो इसमें ये सी ई डी जो है वो मेरा 40 डिग्री हुआ, ओके। ई सी डी जो है वो मेरा 110 हुआ। तो हमें निकालना पड़ेगा सी डी, यानी कि एक्स का वैल्यू, जो कि है 180 माइनस 40 प्लस 110, यानी कि 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए बी सी डी एंड पैरेलल है, ओके। बी ए ई यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री, 65 डिग्री हुआ। ओ ई सी 20 डिग्री हुआ। तो ई सी ओ यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो अगर ये दोनों पैरेलल हुआ और एसी अगर समझो कि एसी अगर मेरे पास ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ा था। तो ये भी 65 होगा। अगर ये 65 है तो सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से 65 क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, 180 होता है, तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस 65 होता है, ठीक है। यानी कि 115। तो ये वाला एंगल क्या हुआ, 115 हुआ। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों को सम करके 180 से उड़ा देंगे, यानी कि 180 माइनस 105 प्लस 20 डिग्री। सो 45 डिग्री। सो ये वाला एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। तो आसानी से हो गया। तो एक बार लिख के दिखाऊं, चलो लिख के दिखाता हूँ एक और बार, ओके। ए बी पैरेलल सी डी एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल डी ओ ई और एंगल बी ए ई ये दोनों सेम है, कॉरस्पॉन्ड। सो एंगल डी ओ ई का वैल्यू क्या है, 65 हुआ, सॉरी, ठीक। अब सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, सो एंगल सी ओ ई जो है वो 180 से डी ओ ई को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ठीक। अब बारी आती है ट्रायंगल सी ओ ई में, ठीक है। ट्रायंगल सी ओ ई में जो एंगल सी ओ ई प्लस ओ ई सी प्लस ई सी ओ, इन तीनों का सम क्या है, 180 है। तो हमें दोनों पता है, तो ई सी ओ को निकालना पड़ेगा। सी ओ ई का क्या है वैल्यू, 115। उस ओ ई सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया गया है 20, है ना, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, ध्यान में रहें। जय हिंद।